वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका भाग तीसरा है। भाग दूसरा और भाग पहला अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जैसा कि सीरीज़ स्टार्ट हुई है सीटेड में बार बार आने वाले सवालों की सीरीज़, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं मैथ पेडागोजी सीटेड एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपको सीटेड क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल इन लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। पहला देखिए क्या है, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मैनी टाइम्स, एक समस्या को कई बार हल करना। दूसरा क्या है, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। या फिर तीसरा क्या है, मेमोराइजिंग ऑल फार्मूलाज, यानी कि सभी सूत्रों को याद करना। तो याद तो आपको करना भी नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी रोड लर्निंग को अगर प्रमोट किया जा रहा है तो वो एलिमिनेट कर दीजिएगा ऑप्शन डी क्या है, कॉपीइंग करेक्टली व्हाट टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड, यानी कि कह रहे हैं शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उनका सही ढंग से नकल करना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नकल कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल स्ट्रैटेजी टू टीच द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। पहला क्या है, यूज़ ऑफ आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में वो सभी आईसीटी में इन्वॉल्व हो जाती है। दूसरा क्या है, रोल प्ले। तीसरा क्या है, यूज़ ऑफ मॉडल्स। चौथा क्या है, डूइंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि बहुत सारी समस्याओं को हल करना। यहाँ पे ऑप्शन 4 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहीं पर भी रोल प्ले आए तो ये सबसे उपयुक्त रणनीति मानी जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। क्वेश्चन ये है कि कुछ स्टूडेंट हैं जो गणित के परीक्षाओं में यानी कि मैथ के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो एक टीचर के रूप में आप क्या करेंगे। पहला क्या है, उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठा देंगे, यानी कि जो उनसे ज़्यादा होशियार हैं बच्चे उनके साथ आप उससे बैठा देंगे। या फिर दूसरा है, अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएंगे। अगर अच्छा नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट बेकार आएगा और फिर आपका फ्यूचर बेकार हो जाएगा, इस तरह से। या फिर तीसरा क्या है कि अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे। या फिर चौथा है, कारणों का निदान करेंगे और उपचारी कदम उठाएंगे, यानी कि क्या रीज़न है उसका आप पता करेंगे, डायग्नोस करेंगे और फिर उपचारी कदम उठाएंगे, उपचार करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एरर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज। गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये कथन है। ये कथन पहली बात तो ट्रू है, क्योंकि गलतियां लर्निंग का पार्ट होती हैं। तो यहाँ पे ट्रू वाले देखिए कौन से स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पे बी दिया है और डी दिया है, यानी कि या तो यहाँ पे बी सही होगा या तो डी सही होगा। बी में क्या कह रहे हैं कि ट्रू बिकॉज एरर्स रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ चाइल्ड, यानी कि सत्य है क्योंकि जो गलतियां बच्चे करते हैं वो उनकी सोच को दर्शाती है, जो कि बिल्कुल सही है। डी देखिए क्या दिया है, ट्रू है बिकॉज एरर्स प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द मार्क्स दे ऑब्टेन, यानी कि कह रहे हैं ये सत्य है क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कहाँ तक कि उनको चीज़ें समझ में आई हैं, कहाँ तक कि उनको चीज़ें समझ में नहीं आई, यानी कि उनकी सोच को दर्शाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणित में शिक्षार्थी की रुचि यानी कि इंटरेस्ट और अभिवृत्ति क्या होता है, एटीट्यूड, ठीक है। अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन यानी कि एवोल्यूशन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं। पहला क्या है, पोर्टफोलियो परियोजना कागज पेंसिल परीक्षा। दूसरा क्या है, मौखिक परीक्षा कागज पेंसिल परीक्षा कक्षा की सहभागिता। तीसरा क्या है, जांच सूची पोर्टफोलियो और कागज पेंसिल परीक्षा। तो यहाँ पे
डी ऑप्शन क्या दिया है, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता, यानी कि कक्षा 7 की जो मैथ की टीचर है नीता, गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप यानी कि इस तरह की एक्टिविटी का उद्देश्य एम क्या है? पहला क्या है, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करना, या फिर दूसरा है प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, या फिर तीसरा है कक्षा कक्ष की एकल सत्ता को भंग करना। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं भंग करना, ये नहीं हो सकता है कोई कीमत पे। चौथा क्या है, वैकल्पिक आंकलन के लिए इसका उपयोग करना। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन चौथा, ये तीनों ही करेक्ट दिए हैं। इनकी ए बी डी सही दिया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 7 है तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्या के गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है। इनका प्रयोग पहला क्या है, विद्यार्थियों की संख्यात्मक दक्षता इनकी कॉम्पिटेंसी और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है, या फिर सेकंड क्या है, विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। कभी भी कोई भी एक्टिविटी कराई जाती है तो इसके लिए नहीं कराई जाती है कि बच्चों को बिजी कर दें या टीचर को आराम मिल जाए। या फिर तीसरा क्या दिया है, ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों में अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है, ताकि वह अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण प्रेषण निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। या फिर ऑप्शन 4 दिया है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गणित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वेन हेले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार, ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाई कर सकते हैं, वह हैं स्तर पहले पर, जिसे हिंदी में विश्लेषण कहते हैं और इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं। स्तर दूसरा क्या है, अनौपचारिक निगमन यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन। स्तर तीसरा कौन सा है, औपचारिक निगमन यानी कि फॉर्मल डिडक्शन। या फिर स्तर 0 है मानसिक चित्रण यानी कि विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे वो किस स्तर पर है, वो यहाँ पे 0 स्तर पर है, मानसिक चित्रण। यानी कि अभी बच्चे को ये नहीं समझ में आया है कि ये सर्किल होता है, बल्कि उसने किसी भी गोल चीज़ को देखकर, वो जैसे कि अगर वो कोई भी गोल बिस्कुट देखता है तो वो हर गोल चीज़ को वो बिस्किट ही कह रहा है। आकृतियों की दिखावट के अनुसार वो वर्गीकृत कर सकते हैं स्तर 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तर 0 मानसिक चित्रण। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, वेन हेले के ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर है, चाशुकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए, वो भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। ये बच्चा वेन हेले के ज्यामिति विचार के स्तर पर किस स्तर पर है, पहला क्या है, औपचारिक स्तर पर है, या फिर है चाशुकरण जिसे मानसिक चित्रण भी कहते हैं, या फिर है विश्लेषण पर, या है अनौपचारिक निगमन पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हेले के अनुसार वे ज्यामिति के डैश पर हैं, किस स्तर पर है, मानसिक चित्रण स्तर जो कि 0 है, दूसरा क्या है विश्लेषणात्मक स्तर, तीसरा क्या है अनौपचारिक, या फिर है औपचारिक निगमन स्तर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1, ये 0 स्तर पर है यानी कि विजुअलाइजेशन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर वाला रोलर और नापने वाली टेप, दूसरा ऑप्शन दिया है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रोलर जिसे फुटा भी कहते हैं, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, या फिर तीसरा क्या है नापने वाली टेप जिसमें एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, या फिर चौथा ऑप्शन क्या है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा जिसमें वो कई तरह की चीज़ें लेके जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, द पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया है, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की समझ में अंतर जानना, या फिर दूसरा क्या है, टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, यानी कि माता पिता को प्रतिक्रिया देना, फीडबैक देना, या फिर तीसरा ऑप्शन है टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट भरना, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, यानी कि अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रिंच पद की योजना बनाना। तो देखिए डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है, निदानात्मक जो परीक्षण होता है, उसका उद्देश्य होता है कि बच्चों की समझ में अंतर को जानना, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा 5th के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों, यानी कि एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स की संकल्पना, यानी कि कॉन्सेप्ट से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। पहला देखिए क्या है, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना, या फिर सेकंड क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र यानी कि फॉर्मूले का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, या फिर तीसरा क्या है, आयत और वर्ग यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्षेत्रफल यानी कि एरिया का सूत्र बनाना, या फिर चौथा क्या है, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर कौन सा दिया है, ऑप्शन 1 दिया है, जहाँ पे बच्चा अपनी हथेली, पत्ती है, पेंसिल है, इसकी सहायता से किसी भी आकृति के एरिया को मापेगा, मेजर करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 है, रीना दशमलव के गुणनखंड की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। यहाँ पे रीना है वो दशमलव के गुणनखंड जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए ग्रिड पेपर का इस्तेमाल करती है और कुछ इस तरह की वो एक्टिविटी कर रही है। यहाँ पे 0.2 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.06। इस पद्धति के द्वारा रीना पहला क्या है, इस पद्धति के द्वारा रीना पहला ऑप्शन क्या है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा परिक्रमणशील ज्ञान पर कम। दूसरा क्या है, सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है। तीसरा क्या है, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है। या फिर चौथा क्या है, परिक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक यानी कि कॉन्सेप्ट ज्ञान पर कम दे रही है। देखिए सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाएगी, उसके बाद वो इसका प्रोसेस बताएगी कि किस प्रक्रिया से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है और उसके बाद वो किस तरह से यानी कि क्या प्रोसेस है उस पर कम दे रही है। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पहला क्या है, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। देखिए यहाँ जहाँ कहीं पर भी केवल आ जाता है वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है, तो यहाँ पे केवल वाला ऑप्शन हटा दीजिए जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है और ऑप्शन 4 दिया है। अब यहाँ पे बचे हैं आपके पास ऑप्शन दूसरा या ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन दूसरा क्या है कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, या फिर ऑप्शन तीसरा दिया है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना। जहाँ पे भी इस तरह का है कि अधिक से अधिक अभ्यास करना, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें टाइम देना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा बल्कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, योग और व्यवकलन यानी कि जोड़ और घटाने पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आंकलन करने के लिए आंकलन के शीर्षक हैं। पहला क्या है, सवालों का बोधन यानी कि सवालों को समझना, निष्पादित की जाने वाली संक्रियाओं को पहचानना, संक्रिया यानी कि माइनस प्लस इस तरह से संक्रिया की पहचान। उसके बाद है समस्या का गणितीय रूप में निरूपण यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है जैसे लिखते हैं कि 5 kg इस तरह लिखते हैं यानी कि 5 किलो। तो इस तरह से गणितीय रूप को समझना, सवालों का समाधान और प्रस्तुतिकरण। दूसरा ऑप्शन क्या है, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। तीसरा ऑप्शन क्या है,
सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, या फिर चौथा ऑप्शन क्या है, गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा ये देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। यानी कि इस तरह की बच्ची गलती कर रहा है, यहाँ पे उसने गलत करा है, तो श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। पहला क्या है, समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना, या फिर दूसरा क्या है, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। तीसरा क्या है, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना, या फिर चौथा क्या है, लासा यानी कि एलसीएम की संकल्पना को स्पष्ट करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चित्रात्मक प्रतिरूप देना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया है, को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये कुछ बच्चों को नीचा दिखाती है, उन बच्चों को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ हैं। ऑप्शन 2 देखिए क्या है। ऑप्शन 2 है, कक्षा को कोलाहलपूर्ण यानी कि नॉइसी बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, या फिर ऑप्शन सी है, बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है, या फिर ऑप्शन डी क्या है, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन तीसरा तीनों ही निगेटिव थे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ टीचर हैड टॉट measurement of area to class 8th children but many of her students are confused between the usage of different units of area and volume। यानी कि एक टीचर ने क्लास 8th में बच्चों को क्षेत्रफल और मापन सिखाया, लेकिन बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं क्षेत्रफल और आयतन के विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच में। तो इस तरह की कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुई है उसका कारण क्या है, ये पूछ रहे हैं। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर सच अ कन्फ्यूजन इन चिल्ड्रेन। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है, द चिल्ड्रेन डिड नॉट नो द यूज ऑफ यूनिट्स फॉर एरिया। कह रहे हैं बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था। दूसरा क्या है, द चिल्ड्रेन हैव नॉट मेमोराइज्ड डिफरेंट यूनिट। बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है, तो याद तो करना ही नहीं है। तीसरा देखिए क्या है। तीसरा दिया है ऑप्शन, different units have been introduced all together without relating them with their daily life। कह रहे हैं अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है, ये रीज़न हो सकता है। ऑप्शन डी देखिए क्या है। ऑप्शन डी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया इज़ अ डिफ़िकल्ट टॉपिक फॉर अ क्लास 8th लर्नर्स। कह रहे हैं कक्षा 8th के शिक्षार्थियों के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कठिन विषय नहीं है। यहाँ पे रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, कि उसको यानी कि संबंध करके उन्होंने नहीं पढ़ाया, दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना ही सभी को एक साथ बताया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट एप्रोप्रिएट एम ऑफ इनकरेजिंग मैथमेटिकली कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। कक्षा में गणितीय वार्तालाप, ठीक है, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। पहला देखिए क्या है, चिल्ड्रन शुड बी एबल टू यूज अ प्रिसाइज लैंग्वेज वाइल टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकली स्टेटमेंट्स एंड यूजिंग देम। गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है। दूसरा ऑप्शन दिया है, चिल्ड्रन हु हैव फेयर अबाउट मैथमेटिक्स शुड बी एबल टू इंटरेक्ट इन द क्लास। कह रहे हैं गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए। फिर तीसरा क्या है, टू ऑर्गेनाइज डिबेट्स इन द क्लास रिगार्डिंग टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करनी चाहिए। या फिर डी ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रिसाइट
थ्योरम्स एंड फार्मूलाज इन मैथमेटिक्स क्लास। बच्चों को गणित की कक्षा में जो थ्योरम्स होती हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, उसके वाचन में सक्षम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा, नहीं यहाँ पे ऑप्शन सी होगा कि बहस आयोजित करें, डिबेट का आयोजन करें। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो सकता है या ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है? रेमीडियल टीचिंग इफ हेल्पफुल फॉर। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। पहला देखिए क्या है? टीचिंग द होल क्लास, यानी कि पूरे क्लास को पढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 है पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, या फिर ऑप्शन सी क्या है? खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, या फिर ऑप्शन डी है रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ वीक स्टूडेंट, कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। कौन सा इसमें एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, गणित प्रक्रिया नहीं है? पहला क्या है? विजुअलाइजेशन, बिल्कुल सही। मानस दर्शन तो है, यानी कि ये नहीं हो सकता है आंसर। ऑप्शन 2 क्या है? मेमोराइजेशन, रटना। तो यही होगा, कहीं पर भी रटने की बात आए तो वो आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको नहीं बताना था कि कौन सी मैथमेटिकली प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल है BH क्लासेस 1 to 3। आप चाहें तो उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।